आज अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार अमेरिकन डॉलर्स में ही होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी अमेरिका में ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का प्राचीन इतिहास क्या है? क्या इंसान पहले से अमेरिका में रहते थे या वे बाहर से आकर बसे? कैसे अमेरिका एक देश बना और कैसे अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी, जिसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरी दुनिया में नई नई जगहों को खोजना चाहता था। उसने दुनिया में समुद्र के रास्ते नई जगहों की खोज में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए स्कूल ऑफ नेविगेशन की स्थापना की। वो पूरी दुनिया के नक्शे बना रहा था और हर उस जगह तक पहुंचना चाहता था जहां अभी तक कोई ना गया हो। उसने ऐसे जहाज तैयार करवाए जो समुद्र में तेज हवाओं और तूफानों का सामना कर सकती थी। उसने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को खोज लिया था, लेकिन 1460 में हेनरी की मृत्यु हो गई। पर उसके द्वारा शुरू किया गया अभियान अभी चल रहा था। पुर्तगाली दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे थे, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज पर निकला था, वह भारत तो नहीं पहुंच पाया, पर वो एक नई जगह पहुंच चुका था जो कि आज का अमेरिका है। कोलंबस को लगा उसने भारत को खोज लिया है। वहां कोलंबस को लाल रंग के आदिवासी मिले। इन आदिवासियों को कोलंबस ने नाम दिया था रेड इंडियन। इन्हीं रेड इंडियंस को अमेरिका का मूल निवासी माना जाता है और यही रेड इंडियंस आगे चलकर अमेरिंडियंस कहलाए। कोलंबस की इस खोज के लिए स्पेन के राजा ने कोलंबस को धन दिया, इसलिए अमेरिका के कुछ हिस्सों पर सबसे पहले स्पेन ने अपना अधिकार कर लिया था। कहानी में मोड़ तब आया जब अमेरिगो वेस्पूची नाम के खोजी यात्री ने यह बताया कि कोलंबस ने जिस भूभाग को खोजा था वो भारत नहीं बल्कि नए प्रदेश है। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इन द्वीपों का नाम अमेरिका पड़ गया, जो बाद में उत्तर और दक्षिण अमेरिका कहलाए। धीरे धीरे यूरोप के दूसरे बड़े देश जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन भी अमेरिका को हथियाने की दौड़ में कूद पड़े। अमेरिका के पूरे हिस्से में ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग अलग 13 कॉलोनियां बसा ली थीं, जो ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती थीं। इन 13 कॉलोनियों में इंग्लैंड के सिवाय यूरोप के अन्य लोग भी थे। यहाँ कॉलोनियां 1607 से 1733 के बीच बसी थी। समय समय पर इन 13 कॉलोनियों के यूरोपियन लोगों का अमेरिका के मूल निवासियों अमेरिंडियंस के साथ टकराव भी हुआ, जिसमें यूरोपियन लोगों ने मूल निवासियों को हराने में सफलता प्राप्त की। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बसी 13 कॉलोनियों के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 4 जुलाई 1776 को अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स, यानी संयुक्त राष्ट्र। लंबे युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक अलग देश माना और मान्यता प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र ने 1788 में अपना संविधान लागू किया और जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। आप जो लाल रंग देख रहे हैं, यह संयुक्त राष्ट्र की 13 कॉलोनियां हैं, यानी उस समय का अमेरिका, जो बस इतना ही बड़ा था। एक देश बनने के बाद अमेरिका ने पश्चिम दिशा की तरफ अपना प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया। 1803 में उसने उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भूभाग को फ्रांस से खरीद लिया, जिसे लुसियाना कहा जाता है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रफल 3 गुना हो गया। इसके सिवा अमेरिका ने महाद्वीप से सभी मूल निवासियों को खदेड़ दिया। 1845 में मैक्सिको को युद्ध में हराने के बाद इसका क्षेत्रफल लगभग आज के जितना हो गया। सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। 1861 से 1865 के बीच अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा जाने वाला यह एक भयंकर युद्ध था। यह युद्ध दास प्रथा को लेकर था, जिसमें उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे, जबकि दक्षिणी राज्य इस प्रथा को कायम रखने के पक्ष में थे। उत्तरी राज्यों ने धीरे धीरे दास प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बना लिए थे, जबकि दक्षिणी राज्य के गोरे लोग अफ्रीका से लाए काले लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते थे और उन्हें बराबर हक देने के लिए तैयार नहीं थे। दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर एक अलग देश बनाना चाहते थे। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, जो दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे। साथ ही वह चाहते थे कि अमेरिका की एकता और अखंडता भी बनी रहे। दास प्रथा को लेकर शुरू हुए गृह युद्ध में उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हरा दिया और अमेरिका में दास प्रथा खत्म हुई। इस गृह युद्ध में 7 लाख सैनिक और 3 लाख नागरिक मारे गए। इस युद्ध का खामियाजा खुद अब्राहम लिंकन को भी भुगतना पड़ा। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद लिंकन ड्रामा देखने थिएटर गए, जहाँ ड्रामे के एक्टर ने उन्हें गोली मार दी, क्योंकि वह दास प्रथा खत्म करने के विरोध में था। सन 1865 में गृह युद्ध के बाद अमेरिका में पुनर्निर्माण और औद्योगिकरण का विकास शुरू हुआ। इस समय के दौरान यूरोप से बड़ी संख्या में लोग आकर बसने लगे थे।
यह वह समय था जब अमेरिका विश्व पटल पर एक महाशक्ति बनकर उभरने लगा था। अमेरिका के उत्तर में दक्षिण के मुकाबले ज़्यादा विकास हुआ क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और यातायात के साधन काफ़ी विकसित हो चुके थे। कोयले और लोहे के उत्पादन बढ़ा और वहाँ बहुत से कारखाने काम करने लगे। बाद में अमेरिका में टेलीग्राफ व्यवस्था शुरू की गई, जिसने अमेरिका के कोने कोने में बसे लोगों को आपसी मेल जोल बढ़ा दिया। रेल, बिजली और टेलीफोन ने अमेरिका को विकसित होने में काफ़ी सहायता की। अमेरिका के शक्तिशाली होने का एक बड़ा कारण उसकी आर्थिक शक्ति और उसकी भौगोलिक परिस्थिति थी। आज अमेरिका या तो कमज़ोर और मित्र राष्ट्रों से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसी भी खतरे बचाने के लिए विशाल समुद्र है, जिस कारण किसी भी देश के लिए अमेरिका पर हमला करना आसान नहीं होता। वहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के ज़्यादातर देशों को भारी नुकसान हुआ था और अमेरिका ने इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने जापान पर हमला करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। इसके बाद सोवियत यूनियन का डर दिखाकर उसने नाटो जैसे संगठन की स्थापना की। साथ ही विश्व युद्ध के बाद दुनिया की इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिससे अमेरिका की धाक पूरी दुनिया में बढ़ गई। आज भी अमेरिका की सेना दुनिया के बहुत से देशों में है। अमेरिका ने बहुत से देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उसने बहुत से छोटे देशों को कंट्रोल किया और हमेशा खुद को और ताकतवर और शांति दूत बनाने की प्रक्रिया जारी रखी। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन अब उसे कई देशों से चुनौतियां मिल रही हैं। इनमें रूस, चीन और भारत सबसे आगे हैं।